नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, तात्कालिक भौगोलिक मुद्दे के अंतर्गत आज हम आपसे बात करेंगे एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है क्वाड। क्या नाम है इसका? क्वाड के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कि ये चर्चा में है क्यों। तो दोस्तों, हाल ही में व्हाइट हाउस में घोषणा की है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारत में क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी कि क्वाड, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। यानी उन्होंने कहा है कि हम क्वाड में हिस्सा लेंगे। दोस्तों, हम यहाँ पे आपको बता दें कि जैसे भारत में जहाँ पे सरकार बैठती है, ठीक है, वहाँ पर हम उसे क्या कहते हैं? संसद बोलते हैं। यानी भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जहाँ पर बैठते हैं उसे संसद बोलते हैं। ऐसे ही अमेरिका में जहाँ पर वहाँ के प्रमुख राष्ट्रपति बैठते हैं उसे हम बोलते हैं व्हाइट हाउस। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं क्वाड के बारे में कि क्वाड आखिर है क्या। तो दोस्तों, जो क्वाड है वो 4 देशों का समूह है, ये आपको याद रखना है। ये 4 देश कौन कौन से हैं? इसमें है आपका भारत है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। ये प्रमुख 4 देश हैं, क्वाड में शामिल हैं। तो कौन कौन से देश हैं दोस्तों? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, इस क्वाड जो संगठन है उसमें शामिल हैं। इसे हम चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया है, ठीक है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये भारत है, ये जापान और ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। और ये पूरा का पूरा आपका प्रशांत महासागर है, यानी कि पैसिफिक ओशन है, ठीक है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें कि क्वाड का आखिर गठन क्यों किया गया था, तो यह एक स्वतंत्र, खुला और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करना और उसका समर्थन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। यहाँ पे हिंद का मतलब है हिंद महासागर से और प्रशांत का मतलब है प्रशांत महासागर से। यानी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है उस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होना चाहिए था। और आप भी न्यूज़ में सुनते रहते होंगे कि चाइना इस क्षेत्र में अपना कब्जा जताने की कोशिश करता रहता है। तो चाइना से निपटने के लिए एक संगठन बनाया गया जिसे नाम दिया गया क्वाड। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है वह स्वतंत्र है, खुला है और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करता है, ठीक है। जो दोस्तों क्वाड की शुरुआत है वह वर्ष 26/12/2004 यानी 26 दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में आई विनाशकारी सुनामी के बाद हुई थी। तो ये आपको याद रखना है कि हिंद महासागर में सुनामी बड़े पैमाने पर कब आई थी? तो 26 दिसंबर 2004 को आई थी, ठीक है। इसके बाद ही क्वाड की शुरुआत करने की पहल की गई थी, जब चारों दो देश प्रभावित क्षेत्र में मानवीय और आपदा सहायता प्रदान करने के लिए एक साथ आए थे, ठीक है। क्वाड का जो विचार है वह सबसे पहले 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे, क्या नाम था इनका? जापान के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था शिंजो आबे, के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यानी क्वाड बनाने का विचार इन्होंने ही दिया था। वर्तमान में अगर देखें कि जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वह कौन हैं, तो ये हैं वर्तमान समय में फ्यूमियो किशिदा, ये वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। इस समूह को, किस समूह को? क्वाड को 2017 में पुनर्जीवित किया गया, जो चीन के बढ़ते प्रभाव के प्रति क्षेत्र में बदलते नज़रिए को दर्शाता है। और क्षेत्र कहने का मतलब है हिंद प्रशांत क्षेत्र, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है।
तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो चीन का प्रभाव है, बढ़ता हुआ प्रभाव है, उसको कम करना था। क्वाड नेताओं ने वर्ष 2021 में अपना पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया था। ठीक है। क्वाड में अगर भारत की भूमिका की बात करें कि भारत की भूमिका अभी तक क्या रही है, जबकि क्वाड का हमेशा से चीन के प्रति भू राजनीतिक सुरक्षा उद्देश्य रहा है। ठीक है। भू राजनीतिक सुरक्षा कहने का मतलब है कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, चीन लगातार अपनी दावेदारी पेश करता है, तो इस दावेदारी से हिंद प्रशांत क्षेत्र को बचाने के लिए ये क्वाड काम करता है। तो यही हमेशा उद्देश्य रहा है उसका। और भारत का दृष्टिकोण इस लक्ष्य से आगे बढ़कर भारत प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और तकनीकी आर्थिक संरचना को और अधिक व्यापक रूप से पुनर्भाषित करता है। यानी जो क्वाड बनाने का जो उद्देश्य था कि चीन के प्रभाव से हम हिंद प्रशांत क्षेत्र को बचाएं, वो तो है, भारत भी इसका समर्थन करता है। इसके साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा को भी बढ़ावा देता है और तकनीकी आर्थिक संरचना को भी और अधिक व्यापक बनाने पर जोर देता है। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वाड अब महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों यानी टेक्नोलॉजीज़ की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्संयोजन पर काम कर रहा है और डिजिटल, दूरसंचार, स्वास्थ्य, बिजली और सेमीकंडक्टर सहित क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष रणनीतिक प्रासंगिकता के क्षेत्रों की एक श्रृंखला पर भी काम कर रहा है। ठीक है, कि स्वास्थ्य, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर की भी सप्लाई अच्छे से हो पाए। इसने रेखांकित किया है, किसने? क्वाड ने, कि विकास का भी एक सुरक्षा परिप्रेक्ष्य है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। बदले में भारत को क्वाड साझेदार मतलब ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों में वृद्धि से लाभ हुआ है। ठीक है। बात करते हैं कि क्या यह एक एशियाई नाटो है। नाटो के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, अभी हम चर्चा करेंगे नाटो के बारे में। तो क्या यह एक एशियाई नाटो है? चीन ने शिकायत की है कि यह समूह एशियाई नाटो बनने का प्रयास है। हालांकि यूरोपीय गठबंधन के विपरीत, यानी यूरोपीय संघ के विपरीत, इसमें कोई पारस्परिक रक्षा समझौता नहीं है। अगर नाटो की बात करें तो नाटो का जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है और इसके सदस्य देशों की संख्या 32 है, यानी 32 सदस्य देश इसके हैं नाटो के। ठीक है। क्वाड सदस्यों का कहना है कि इस समूह का उद्देश्य चारों देशों, 4 देश मतलब भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए के बीच आर्थिक, कूटनीतिक और सैन्य संबंधों को गहरा करना इसका उद्देश्य है। क्वाड एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराता है जो समावेशी और लचीला होना चाहिए। दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र को दिखाया गया है। ठीक है, ये जितने में सर्किल है आपका, ये पूरा का पूरा हिंद प्रशांत क्षेत्र है। आपको पता है कि ये यहाँ पर हिंद महासागर है और ये आपका पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर है। तो इस पूरे क्षेत्र को चाइना के प्रभाव से बचाने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई है। ठीक है। आगे बात करें अगर, तो वर्ष 2023 में हिरोशिमा में क्वाड नेताओं ने स्वतंत्रता, कानून के शासन, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता तथा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के सिद्धांतों का
दृढ़ता से समर्थन किया और यथा स्थिति को बदलने के एक तरफा प्रयासों का विरोध किया। यानी कि हम एक तरफा प्रयास नहीं कर सकते, हमें सहयोग की आवश्यकता है, वो भी शांतिपूर्ण ढंग से। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिरोशिमा पर बम किस तारीख को और किस सन में गिराया गया था, और ये भी बताना है कि नागासाकी में भी बम किस तारीख को और किस सन में गिराया गया था। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखते हैं कि कौन क्वाड में शामिल होना चाहता है। यानी 4 देश तो आपको क्लियर हो गए कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए तो शामिल हैं, लेकिन अब कौन सा देश शामिल होना चाहता है। दक्षिण कोरिया ने क्वाड में शामिल होने में रुचि व्यक्त की है। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में दक्षिण कोरिया की राजधानी बतानी है। ठीक है, हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि वे समूह की सदस्यता को समायोजित करने पर विचार नहीं कर रहे हैं। समूह ने क्वाड प्लस बैठकें आयोजित की हैं, जिनमें दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और वियतनाम शामिल हैं, जो क्षेत्र में भविष्य के विस्तार या साझेदारी का आधार बन सकते हैं। यानी आने वाले समय में अगर क्वाड में शामिल होने कोई देश शामिल होंगे तो वे दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और वियतनाम ऐसे देश हैं जो इसमें शामिल होना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की कि क्वाड चर्चा में क्यों है, क्वाड का फुल फॉर्म बताया आपका कि क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, इसके सदस्य देशों के बारे में बताया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। ठीक है, इसकी स्थापना भी बताई आपको, उद्देश्य क्या है इसका ये भी बताया, स्थापना क्यों हुई थी, क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में 26 दिसंबर 2004 को सुनामी बड़े पैमाने पर आई थी। क्वाड की स्थापना का विचार जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने 2007 में दिया, ये भी आपको बताया। ठीक है, क्वाड में भारत की भूमिका क्या है इसके बारे में भी चर्चा की। क्या यह एक एशियाई नाटो है, इस पर भी हमने चर्चा की आपसे, और नाटो के बारे में आपको बताया, हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में आपको बताया, और कौन वे देश हैं जो क्वाड में शामिल होना चाहते हैं, जिसमें दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और वियतनाम शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक और पहले कमेंट में भी उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।